अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की नमकीन सेवइयाँ, जो न सिर्फ खाने में जबरदस्त होंगी बल्कि देर तक क्रंची भी रहेंगी। बेसन की नमकीन सेवइयाँ चंद आम सी चीजों से घर में बनाएंगे। इसमें न कोई मुश्किल टेक्निक है और न ही महंगे इज्जा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको वो खास टिप बताऊंगा जिससे आपकी सेवइयाँ बिल्कुल बाजार जैसी क्रंची और परफेक्ट बनेगी। बेसन की नमकीन सेवइयाँ कैसे बनेगी, तरीकाकार क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, टू द पॉइंट और आसान अल्फाज में बताऊंगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए बेसन की नमकीन सेवइयाँ बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बाउल के अंदर 2 कप बेसन शामिल करेंगे। बेसन के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून अजवाइन बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। बेसन के अंदर 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। 2 चुटकी जलेबी फूड कलर शामिल कर देंगे। आखिर में बेसन के अंदर 2 टेबल स्पून घी शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। बेसन की नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। अब हम डो को मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन के नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए डो को इससे ज़्यादा हार्ड नहीं करना। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डो बना करके तैयार हो चुका है। प्यारे दोस्तों, नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए टूल बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। दूसरी साइड पे 500 ग्राम कुकिंग ऑयल कढ़ाई के अंदर शामिल करके गर्म कर लिया है। तैयार किया हुआ डो टूल के ऊपर इस तरह डाल देंगे। अब हम बैग को इस तरह ऊपर से फोल्ड करेंगे और बैग को ऊपर से इस तरह प्रेस करके सेवइयाँ निकालकर ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब हम ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। बाकी सेवइयाँ सेम इसी तरह फ्राई करके रेडी करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सेवइयाँ बना करके रेडी हो चुकी हैं। अब हम 1 नींबू काट कर सेवइयाँ के ऊपर निचोड़ देंगे। साथ ही साथ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला शामिल कर दें। तोड़कर दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सेवइयाँ कितनी क्रिस्पी तैयार हुई हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।